Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about the jurisdiction of High Court, writ jurisdiction of High Court under Article 199, which are given in Constitution of Pakistan 1973. So, the types of writs issued by High Courts are following: writ of prohibition, writ of certiorari, writ of mandamus, writ of habeas corpus, writ of quo warranto, and appellate jurisdiction. So first of all, when we will discuss about jurisdiction of High Court, so सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, पहले ये समझना जरूरी है कि एग्रीव्ड पर्सन कौन सा है, एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है, और कब रिट जुरिस्डिक्शन की व्हेन द रिट जुरिस्डिक्शन मे बी एप्लीकेबल. आर्टिकल 199 कहता है हाई कोर्ट में, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मे मेक एन ऑर्डर. अब इसमें एग्रीव्ड पर्सन कौन सा है ये समझ लेते हैं. अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ अ बेनिफिट और प्रिविलेज बाय एन इलीगल एक्ट और ओमिशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी दो देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन हिम. अब एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के इलीगल एक्ट या ओमिशन की वजह से डिप्राइव किया जाता है किसी बेनिफिट या प्रिविलेज से, जो कि वो लीगली राइट रखता है कि वो उस प्रिविलेज और बेनिफिट को एंजॉय कर सके, तो उस पर्सन को जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने किसी एक्ट या इलीगल एक्ट या ओमिशन से डिप्राइव करती है, तो ऐसा पर्सन जो होता है ये एग्रीव्ड पर्सन होता है. अब जब एक पर्सन कोई भी जुडिशियल रिव्यू जो है या कोई भी रिट चाहता है हाई कोर्ट की तरफ से कि वो कोई ऑर्डर पास करे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199, तो उस पर्सन को सबसे पहले प्रूव करना होता है, मस्ट शो, उसको शो करना होता है कोर्ट में दैट ही इज एन एग्रीव्ड पर्सन, कि वो एक एग्रीव्ड पर्सन है, उसको सबसे पहले ये शो करना होता है. A person seeking judicial review of an administration or quasi-judicial action must show that he has a direct personal interest in the act which he challenges before his prayer for review is entertained. अब आगे हमारे पास है कि when no other remedy is available. अब हाई कोर्ट जो है वो कब ये रिट्स इशू करती है, जब हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई भी दूसरी एडिक्वेट रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो तब हाई कोर्ट ये रिट इशू करती है. अब एडिक्वेसी ऑफ रेमेडी जो है इसको कोर्ट कैसे जज करेगी, ये कैसे जज की जाती है कि कोई भी रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं है, या किसी भी रेमेडी की एडिक्वेसी कैसे. द एडिक्वेसी ऑफ द रेमेडी मस्ट बी जज्ड इन रिलेशन टू three separate consideration. Number 1, the nature and extent of the relief to be obtained under the alternative law, the point of time when the relief would be available, and the conditions on which the relief would be available, particularly the conditions relating to the expense and inconvenience involved in obtaining it. अब ये तीन चीजें हैं जिनको कंसीडर किया जाता है जब एडिक्वेसी ऑफ रेमेडी को जज किया जाता है. तीन चीजें कंसीडर की जाती हैं: नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीफ टू बी ऑब्टेन्ड, द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रिलीफ वुड बी अवेलेबल, द कंडीशन ऑन विच रिलीफ वुड बी अवेलेबल. अब आगे वो कहता है कि किसके खिलाफ कि ये ऑर्डर जो हैं, ये रिट जुरिस्डिक्शन जो है ये इशू की जाती हैं. ओनली एग्जेक्टिव एक्शंस कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. अब इसमें कौन से होता है? अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी, उनके खिलाफ जो है ये एग्जेक्टिव एक्शंस जो हैं ये लिए जाते हैं. और
ये रिव्यू जो है वो ग्रांट किया जाता है या रिट जो है वो इशूड की जाती हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के कोई ऐसा पर्सन जो कि फेडरेशन या प्रोविंस या लोकल अथॉरिटी के अंडर एक्ट कर रहा है या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसके। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो व्हाट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन मतलब रोकना। अब इसमें ये द हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन टेरिटोरियल jurisdiction of the court function in connection with the affairs of federation or a province or local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do। अब किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या ऐसे पर्सन को जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अंडर प्रोविंशियल फेडरल प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी के कोई ऐसा पर्सन कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे किसी ऐसे काम करने से रोकना जो कि लॉ उसको परमिशन नहीं देता करने की, ऐसे किसी काम से रोका जाए तो वो जो रिट इशू होगी उसको हम बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है कैन ओनली बी इशूड बिफोर द एक्ट इंटेंडेड टू बी डन and this writ of prohibition will lie at an earlier stage of the proceeding। नेक्स्ट हमारे पास है writ of certiorari। writ of certiorari means declaring any act done or proceeding taken to be without lawful authority and of no legal effect। This order is made only if court is satisfied that person seeking such declaration is an aggrieved person। writ of certiorari किसी aggrieved जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि पर्सन जो कि रिलीफ जो कि ऐसी डेक्लेरेशन सीख कर रहा है ही इज एन aggrieved person, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है that person is an aggrieved person तो तब हाई कोर्ट डिक्लेयर करती है कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी फेडरल प्रोविंशियल या लोकल अथॉरिटी के कोई ऐसा पर्सन एक्ट करता है, कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा काम करता है जो कि फेडरल प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, जो वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के कोई काम कर देता है तो कोर्ट जो है हाई कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है दैट दिस एक्ट हैज नो लीगल इफेक्ट, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। दिस रिट ऑफ सर्शियरी इज इशूड ओनली आफ्टर द एक्ट हैज बीन डन। जब कोई काम कर लिया जाए किसी पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से या पब्लिक फंक्शनरी की तरफ से कोई काम कर लिया जाए और वो काम जो है वो इलीगल एक्ट हो तो तब कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करेगी कि ये जो एक्ट है इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये उस वक्त रिट ऑफ सर्शियरी इशूड होगी जब कोई एक्ट ऑलरेडी कर लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस क्या है कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट अ पर्सन इन अ कस्टडी बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट सो दैट कोर्ट मे सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू लीगैलिटी ऑफ कस्टडी। अब रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस में क्या होता है कि कोर्ट जो है इसमें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पर्सन मस्ट बी एन एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन एग्रीव्ड पर्सन। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी एडुकेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो फिर कोर्ट डायरेक्ट करती है अ पर्सन इन कस्टडी टू बी प्रोड्यूस्ड to satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner। अब यहाँ पे कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाई हो जाए
कि कोई भी एडुकेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है किसी भी पर्सन के एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट करेगी कि पर्सन जो कस्टडी में है उसको पेश किया जाए ताकि कोर्ट सेटिस्फाई हो कि वो उसकी कस्टडी जो है वो लीगल कस्टडी है और ये बाय लॉफुल अथॉरिटी इन अ लॉफुल मैनर है। Writ of habeas corpus provide protection of a fundamental right of as a safeguard to the liberty of person and it provides safeguard to the freedom and liberty of a person। तो इसमें कोर्ट जो है सबसे पहले सेटिस्फाई करती है कि पर्सन जो डिटेन है अंडर लॉफुल अथॉरिटी है और इन अ लॉफुल मैनर डिटेन किया गया है। और क्यों डिटेन किया गया है कि उस वक्त डिटेन किया गया है जब वो उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो है ये काफी शवाहिद मौजूद हों कि वो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर है और अंडर लॉफुल अथॉरिटी और अंडर लॉफुल मैनर है और लीगल कस्टडी है उसकी। अब हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करने के लिए किन चीजों के लिए ये इंक्वायरी करेगी कि वेदर द डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द डिटेंशन इज ऑन द फेस ऑफ इट वैलिड or whether the authority acting under the special act was a competent authority constituted in accordance with the act, whether the authority acted within the limits and under the condition prescribed by the act, and whether any fundamental right has been contravened। अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो क्या देखेगी, सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखेगी जो कि ऑथोराइज कर रहा है डिटेंशन की कि वो वैलिड हैं, फिर अथॉरिटी चेक करेगी कि वो अंडर स्पेशल एक्ट वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फिर उसके बाद देखेगी कि अथॉरिटी जो है एक्टेड इन लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ, लिमिट्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ, और फिर ये देखेगी कि किसी किस्म का कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज तो नहीं हुआ। रिट ऑफ को वारंटो है हमारे पास। नेक्स्ट रिट ऑफ को वारंटो क्या है कि एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही क्लेम्स टू होल्ड दैट ऑफिस। ये को वारंटो कब इशू की जाती है, जब कोर्ट जो है वो चाहती है कि कोई पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है कि वो अपनी आके लीगैलिटी शो करे कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही क्लेम टू होल्ड दैट ऑफिस। अब रिट ऑफ को वारंटो में जो रिस्ट्रिक्शन है एग्रीव्ड पर्सन होने की वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, एंड जिस पर्सन से रिक्वायर किया जाए कि वो पब्लिक ऑफिस जो होल्ड कर रहा है तो उससे कहा जाएगा कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग दैट ऑफिस ही मस्ट शो दैट द ऑफिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑफिस एंड क्रिएटेड अंडर द स्टैट्यूटरी पावर। नेक्स्ट है हमारे पास एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हैज एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर, डिक्रीज एंड जजमेंट्स ऑफ all the subordinate courts. So this is the end of the topic. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.